Good afternoon. So आज के वीडियो में we will be discussing the historical background of child psychology. So इसके पिछले के जो वीडियोस थे उसमें हमने डिस्कस किया क्या है साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है, ये सीखने से हमें क्या मतलब इम्पोर्टेंस क्या होता है इसका, और फाइनली इसका स्कोप क्या होता है. दैट वाज द लास्ट वीडियो जो हमने किया था. आज हम लोग समझेंगे कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसका उसका जो ट्रांजिशन हुआ, पहले कैसे होता था, हम लोग कैसे बच्चों को चीज़ें सिखाते थे, हमारा अप्रोच क्या था, ये सब हम लोग आज कैसे ये चेंज हुआ इन द हिस्ट्री. चाइल्ड साइकोलॉजी का जो एवोल्यूशन हुआ, कैसे इट केम टू द फॉर्म जो अभी हम पढ़ रहे हैं. उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम सीखेंगे आज. जब हम लोग सबसे पुराने टाइम पे, दैट इज़ एंशिएंट टाइम पे अगर हम देखें तो हम कैसे बच्चों को उनका डेवलपमेंट हम कैसे कराते थे. व्हाट हमारा बेसिस क्या था. उसमें अगर हम देखें तो बेसिस था कि मतलब जो वर्ल्ड की एक्सपेक्टेशन है, बच्चा किस तरीके से कुछ करना चाहिए, क्यों कैसे करना चाहिए, जो भी है एक एक्सपेक्टेशन होता था. एंड पेरेंट्स बच्चों को बहुत डिसिप्लिन और पनिशमेंट के डर से बहुत सारी चीज़ें कराते थे. तो उन्हें लगता था यही है अप्रोच, यही करना चाहिए. बेसिकली punishment and discipline were strategies that were given because it was giving importance to the worldly expectations. ठीक है. तो उसके बाद क्या हुआ कि by the time we came to 18th century तक जब हम लोग आ गए तो थोड़ा अप्रोच चेंज होता गया. बच्चों के सोशल एस्पेक्ट्स और बच्चे कैसा सोचते हैं, उन्हें क्या लगता है, इस सब को इम्पोर्टेंस मिलना चालू हुआ. हम लोग चेंज देख पा रहे हैं. पहले कैसा अप्रोच था जहाँ हम लोग डांट के भी बच्चों को कुछ चीज़ें इस तरीके से ही करनी है, यही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसी चीज़ें हम उन्हें बोलते थे. लेकिन उसके बाद अप्रोच बदल गया और बच्चों का व्यवहार देख के हम लोग उनको ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं. और क्या कहते हैं, डर से नहीं, लेकिन हम बच्चों को समझा के चीज़ें कराने की कोशिश करते हैं. तो बाय द टाइम 18th सेंचुरी हुआ तो ये अप्रोच बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो गया. हम फ्यू डेट्स हैं जो हमें याद रखने हैं एंड जो कॉन्ट्रीब्यूशंस इन फेमस लोगों ने किए हैं. हम अब डिस्कस करेंगे कि हु आर दीज इम्पॉर्टेंट लोग जिन लोगों ने मेजर कंट्रीब्यूशन किया था इसके ग्रोथ और इसके जो न्यू फॉर्म, करंट फॉर्म में आने से पहले उनके जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, हम उनके बारे में अभी एज अ टाइम लाइन डिस्कस करेंगे. इन 1628 में थियोलॉजिशियन who is considered or who is referred to as the father of modern education, John Amos. इस इंसान ने इन्होंने एक बुक पब्लिश किया दैट इज़ कॉल्ड द स्कूल ऑफ इन्फेंसी. उसमें ये जो बुक था इस चाइल्ड साइकोलॉजी के स्टडी और ग्रोथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है. ये हमें याद रखना है. 1628 जॉन एमोस, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, उनका बुक था स्कूल ऑफ इन्फेंसी. इनके कंट्रीब्यूशन के बाद बहुत सारे लोग इनसे इन्फ्लुएंस हुए और द लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स जिनने इस एरिया में कंट्रीब्यूट किया है. एक है लोकी इज़, उनके बाद उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया. लोकी का बिलीफ था कि बच्चे उन्होंने एक टर्म भी यूज़ किया विच इज़ टैब्यूला रेसा, विच मीन्स कि बच्चों का मन बहुत ही मासूम होते हैं बच्चे, और वो एक क्लीन स्लेट की तरह होते हैं, ऐसा लोकी बोलते हैं. वो बोलते हैं कि जो भी हमें सिखाना है हम उन्हें सिखा सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक तरीके से सोचते नहीं हैं. वो बहुत ओपन होते हैं, बच्चे बहुत ओपन होते हैं, सब सीखने के लिए तैयार होते हैं.
सो लोकी का ये जो उसका जो उनका ये जो बिलीफ था, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगा। एंड बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे थियोलॉजिस्ट एंड कंट्रीब्यूटर्स, उन वन वुड बी मरिया मॉन्टेसरी, देन बहुत सारे हर्बर्ट, रूजो, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है एंड इनने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इस फील्ड को। सो जो हमने पहला डेट मेंशन किया था, दैट इज 1628। 1628 में बुक पब्लिश हुआ द स्कूल ऑफ इन्फेंसी। एंड उसके बाद क्या कहते हैं, इन 1887 फर्स्ट, सबसे पहले जो बच्चों के अगेंस्ट ऑपरेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट पहली साइकोलॉजिकल गाइडेंस ब्यूरो एंड चाइल्ड साइकोलॉजिकल क्लिनिक स्टार्ट हुआ था। एंड देन उसके बाद इन 1898 स्टैनली हॉल में, दैट इज़ इन यूएस, पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन ने एक दे फॉर्म्ड अ चाइल्ड एसोसिएशन एंड उसमें एक इंटरनेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। एंड इसी टाइम पे इंडिया में भी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। सो दिस इज हाउ द expertise or what do you call it, a functional body came to India which is solely for सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजी और उनको समझने के लिए, उनके असिस्टेंस के लिए। वी हैड द फर्स्ट बॉडी विच केम अराउंड द सेम टाइम, दैट इज इन late 1890s, or you can say by the time it was 1900s, that is when ये चीज़ इंडिया में आया। इट्स कॉल्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इनके क्या कहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस के वजह से ही इस सब्जेक्ट को इतना इम्पोर्टेंस और इतना पॉपुलैरिटी मिला है। सो अब हमें समझ में आ गया है कि हाउ ओल्ड दिस इज़ एंड कैसे अप्रोच चेंज हुआ है। अभी जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी सीखते हैं, द अप्रोच इज़ मोर होलसम, दैट इज़ हम लोग सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं, सारे अप्रोचेस कंसिडर करते हैं। सो इट हैज़ कम अ लॉन्ग वे। जिस तरह हम आज चाइल्ड साइकोलॉजी को देखते हैं, पहले वो वैसा नहीं था। इट हैज़ मेड मेजर ट्रांसिशन हुआ है, चेंज हुआ है, एंड चेंज हैज़ बीन फॉर द गुड। एंड दिस अभी ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी हैज़ बिकम अ वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर टीचर्स एंड साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल ऑफ देम, जो भी बच्चों को हैंडल करते हैं। इवन पेरेंट्स के लिए अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हम बच्चे को समझ नहीं पाते, हम उनको ज़्यादा सिखा या हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो हमें उनके साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ता है। उनके हर छोटी चीज़ जो वो करते हैं, कहते हैं, अगर हम उन पॉइंट्स को लेकर देन हम लोग उनके हर चीज़ आगे प्लान करें, तो बच्चों को भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, उन्हें मज़ा आएगा और वो अब कम्प्लीटली आपके साथ इन्वॉल्व रहेंगे। दैट इज़ ये चीज़ हम लोगों को क्या कहते हैं, क्लासरूम में, घर पे, इसका एप्लीकेशन हर जगह होता है, क्लासरूम में ही नहीं, इवन व्हेन जब हम बाहर बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तभी यही एस्पेक्ट्स कम इन टू प्लेस। सो विद दैट हम लोगों ने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी काफ़ी ब्रीफ है, उसका एक स्लाइड भी मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ ताकि आप अपने रेफरेंस के लिए उससे पॉइंट्स बना सकते हो।